अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, चंद्रयान 3 इज ऑन द मून। चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है और पूरा मुल्क सेलिब्रेट कर रहा है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की धूम मची हुई है। हमारी पृथ्वी से चांद की दूरी 4 लाख किलोमीटर है। 4 लाख किलोमीटर की फासलाती दूरी तय करके चांद के खास और खतरनाक एरिया में पहुंचकर चंद्रयान 3 इंडिया ने हिंदुस्तान का परचम लहराकर पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क बन चुका है। दोस्तों, अब सवाल ये होता है कि आखिर चंद्रयान 3 को चांद पर क्यों भेजा गया, कैसे कैसे चांद तक पहुंचा, कितने लोग चंद्रयान 3 में सवार थे, कितने दिन लगा चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में, चंद्रयान 3 मिशन में कितना खर्च आया और इस चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने से हमें और हिंदुस्तानी आवाम को क्या फायदा पहुंचेगा। ये वो सवालात हैं जो हर आम व खास के ज़हनो दिमाग में गर्दिश कर रहे हैं। आप मुकम्मल वीडियो देखिए और अपना पूरा कंफ्यूजन अच्छी तरह दूर कीजिए। दोस्तों और भाइयों, भारत का मिशन चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद के तारीक और खतरनाक हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करते ही दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है और इस अजीम कामयाबी पर पूरी दुनिया में भारत का नाम गूंज रहा है। इंडियन इसरो टीम के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को रवाना हुआ था, जो लॉन्च के बाद 10 दिन तक जमीन के मदार में मौजूद रहा और 5 अगस्त को कामयाबी से चांद के मदार में दाखिल हुआ। ये अभी आपको बताया कि चांद हमारे पृथ्वी से यानी जमीन से 4 लाख किलोमीटर के दूरी पर है और चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में तकरीबन 41 दिन का टाइम लगा था। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और 41 दिन के बाद 23 अगस्त सन 2023 ईस्वी को बवक्त शाम 6:05 पर चांद के खतरनाक एरिया पर पहुंचा। अजीज दोस्तों, 14 जुलाई को जब चंद्रयान 3 भेजा गया, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसके पार्ट्स उससे अलग होते गए और आखिर में बचा विक्रम लैंडर, जिसको उतरना था चांद पर। विक्रम लैंडर 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से कामयाबी से अलग हुआ था। इससे पहले 2 दफा इंडिया ने चंद्रयान को भेजा लेकिन किसी टेक्निकल खराबी की वजह से क्रैश हो गया था। यह भारत की तरफ से चांद पर उतरने की 4 वर्षों के दौरान दूसरी कोशिश थी। इससे कबल सन 2019 में चंद्रयान 2 मिशन नाकाम हो गया था। चंद्रयान 3 जिस वक्त चांद के खास एरिया पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था, इसरो के वैज्ञानिक लाइव नजारा देख रहे थे। जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग हुई तो उसके अंदर से एक रोबोट निकला जिसको प्रज्ञान रोवर कहा जाता है। उसका काम है चांद पर घूम घूम कर फोटोज क्लिक करना, वीडियोज बनाना, वहां मौजूद चीजों की तहकीक और रिसर्च करना, वहां पता लगाना कि क्या क्या चीजें मौजूद है कायनात की और रब्बे कायनात की पैदा करदा मखलूकात में से क्या क्या चीजें वहां पर आबाद हैं। रही ये बात कि भेजा क्यों गया चंद्रयान 3 को चांद पर, तो जान लीजिए चंद्रयान 3 को भेजने का असल मकसद चांद पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बर्फ और पानी तलाश करना है। अब ये जो रोबोट प्रज्ञान रोवर है जो विक्रम लैंडर से निकला है, वो चांद पर घूम घूम कर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और बर्फ और पानी तलाश करेगा और वहां से वीडियोज और फोटोज क्लिक करेगा। अगर चांद पर पानी और ऑक्सीजन मिल गया तो फिर वहां इंसान का रहना मुमकिन होगा, पॉसिबल होगा। इसलिए चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है। इससे कबल अमेरिका, रूस और चीन चांद के खत्ते इस्तिवा के करीब सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। चंद्रयान 3 में कितने लोग सवार थे, कुछ लोगों के इस बारे में कंफ्यूज है, तो अच्छी तरह जान लें
कि चंद्रयान 3 में कोई भी लोग नहीं बैठे हैं। चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद कोई आदमी वहां नहीं उतरा है। चंद्रयान 3 में कोई भी जमीन से चांद पर नहीं गया है। बाज़ाब्ता यहां से ये चंद्रयान 3 के अंदर जो विक्रम लैंडर और उसके बाद रोबोट वगैरह है वही वहां जाकर काम कर रहा है। जब वो चांद पर पहुंचा और विक्रम लैंडर से निकला ये रोबोट वगैरह, तो वही जाकर के वहां तहकीक कर रहा, रिसर्च कर रहा है। लिहाजा अच्छी तरह जान लीजिए कि ये कहना कि वहां चंद्रयान 3 से कुछ लोग निकले होंगे, वो तिरंगा लेकर घूम रहे होंगे, पता लगा रहे होंगे, तो ये गलत फहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी आदमी चंद्रयान 3 में जमीन से सवार होकर के उस पर नहीं गया था और न आदमी वीडियो बनाकर भेज रहा है। जब चंद्रयान भेजा गया उस वक्त ऐसा था जैसे जैसे ये आगे बढ़ा उसके पार्ट्स अलग होते गए और आखिर में ये बचा विक्रम लैंडर, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है विक्रम लैंडर। इस विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है चांद पर। इसके अंदर फिर एक रोबोट है जिसको प्रज्ञान रोवर कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। यही असल है। 700 करोड़ रुपए खर्च करके ये चंद्रयान 3 को भेजा गया है। असल तो यही मशीन है जो निकली है, जो रोबोट की शक्ल के अंदर है, जिसको हम यहां पर ये प्रज्ञान रोवर कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये चांद पे ये जो मशीन है चांद पर घूमेगी, रिसर्च करेगी, फोटोज इकट्ठी करेगी, वीडियोस बनाएगी और फिर सारी वीडियोस ये मशीन इंडिया के साइंटिस्ट को भेजेगी। अब इससे हमें और इंडिया की आवाम को क्या फायदा होगा, तो मैं आपको अच्छी तरह बता देता हूं कि आज का जमाना सैटेलाइट और इंटरनेट का जमाना है। जिस मुल्क के अंदर सैटेलाइट और इंटरनेट का उरूज होता है उसका पूरी दुनिया के ऊपर गोया के कब्जा होता है, उसकी पकड़ होती है, सारे ममालिक के साथ उसके कांटेक्ट और ताल्लुकात होते हैं। लिहाजा उसका दायरा बहुत वसी हो जाता है और इस एतबार से उस मुल्क की तरक्की बढ़ती चली जाती है। जब मुल्क बढ़ेगा, कामयाबी मिलेगी, तो इसकी वजह से मुल्क में खुशहाली आएगी। शर्त यह है कि हुकूमत ईमानदार हो और फिर जाकर के वो आवाम की फिक्र भी करे। बहरे कैफ ये अच्छी तरह जान लीजिए कि चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है और ये गोया के एक तरीका से बड़ी कामयाबी है। ये रही कुछ मुख्तसर गुफ्तगू जो मैंने आपके सामने चंद्रयान 3 के भेजने के सिलसिले में पेश की है। अब अगली वीडियो इंशाअल्लाह इस मौजू पर कि क्या चांद पर इंसान पहुंच सकता है, कुरान और हदीस में शरीयत में सिलसिले में क्या नजरिया है, कुरानी आयतें क्या कह रही हैं, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज पे जाना चांद से ताल्लुक रखता है। पूरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह कुरान और हदीस के हवाले से अगली वीडियो में पेश करूंगा। उसका उन्वान ही रहेगा हजरत इंसान चांद पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।